आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। आइए देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। ठीक है, मतलब क्या क्या दिया हुआ है, तीसरा पद A3 क्या दिया हुआ है 16 और सातवां पद पांचवें पद से बड़ा अधिक है। मतलब जो सातवां पद है सातवां पद क्या है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो यानी A5 से कितना अधिक है 12 अधिक है 12, तो 12 लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहां से ये जो क्वेश्चन में दिया गया था वो हम लिख दिए। तो अब हम क्या करते हैं, A17 = A5 + 12 कहा गया है कि जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो इसके हेल्प से हम D निकाल लेते हैं। तो हम इस A7 को हम A + 6D लिख सकते हैं ना। A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 4D + 12। अब हम क्या नजर आ रहा है, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6D और यहाँ से -4, यहाँ से +4D है जो इस साइड लेकर आएगा माइनस साइन के साथ, तो -4D = 12 कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, 6D में से 4D चला जाएगा तो 2D बचेगा, 2D = 12। तो D = क्या हो जाएगा, D = क्या हो जाएगा 12/2 6। D = क्या हो जाएगा 6। D = को हमें 6 मिल गया। अब क्या होगा, D हमें 6 मिल गया, तो अब D का वैल्यू हम क्या करेंगे, अब A3 भी तो दिया हुआ है, A3 का वैल्यू क्या है 16। अब क्या करेंगे देखिए, A3 16 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, A + 2D = 16 लिख सकते हैं ना। इससे हम A का वैल्यू निकाल लेंगे, 2 × D का वैल्यू क्या आया था 6 = 16। A + 12 = 16। A = क्या हो जाएगा 16 - 4, यानी A का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 4 और D का वैल्यू आ गया 6। अब क्या कह रहे हैं कि AP ज्ञात करना है। इतना कर लिए हम। इसके बाद अब देखिए क्या करते हैं, AP को ज्ञात करना है। ठीक है, A1 = क्या होता है A, तो क्या है हमारे पास 4। A2 क्या हो जाता है A + D, A क्या है 4 + 6, कितना हो जाएगा 10। A3 क्या है A + 2D, ये कितना है 4 + 2 × 6, कितना हो जाएगा 16। A4 कितना हो जाएगा A + 3D = 4 + 3 × 6, 4 + 18 22। तो इस तरह से हम आगे निकाल लेंगे। तो AP = हम क्या लिख सकते हैं 4 10 16 22, ये AP में है ना, आगे आंसर। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। क्या है, AP दिया हुआ है, ठीक, AP 3 8 और 13 ... 2 5 3 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए।
ये हमारा एपी दिया हुआ है और कह रहा है कि अंतिम पद, यानी अंतिम पद क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया अंतिम पद। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि अंतिम पद से 20 कहाँ तक जाता है, वो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद से बोल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा, क्योंकि इस एपी का ना हमारा ये अंतिम पद है। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा ना पहला पद। तो ए इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस एपी का सार्व अंतर क्या आएगा, इस एपी का सार्व अंतर देखिए 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पीछे से लेंगे, ये हमारा पहला पद हो जाएगा। तो इसमें से जो इसके पीछे वाला आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 ही आएगा, लेकिन क्या आएगा, निगेटिव में। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, -5। ए हमारा ये हो गया, डी हमारा निकल गया। तो क्या कह रहा है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। क्या निकालना है हमें, A20 निकालना है। अब क्या करेंगे, A20 निकालना है, तो हम A20 को क्या लिख सकते हैं, A + 19D लिख सकते हैं ना। और A20 निकालना ही है, तो A हमारा क्या हो गया यहाँ पे, 253 + 19 इंटू डी हमारा क्या हो जाएगा, -5 लिख सकते हैं ना। अब कैलकुलेशन कीजिए आगे। यहाँ पे ये निगेटिव भी आएगा, 95 जो कि निगेटिव में आएगा, 253 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 95। तो क्या आएगा, 158। यानी कि अंतिम से 20वां पद क्या आएगा, 158। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या था क्वेश्चन, अंतिम पद से 20वां पद होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, मतलब कि किसी एपी का जो चौथा और 8वां पद है उसका योग, मतलब उसका ऐड जो है 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है, वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है कि चौथा पद और 8वां पदों का योग जो है 24 है, यानी कि A4 + A8 क्या है, 24 है। इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A + 3D + A + 7D = 24। अब देखिए A और A 2A 3D और 7D 10D = 24। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब आगे क्या है, आगे क्या कह रहा है कि उसके छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे यानी A6 और 10वें A10 का योग कितना दिया हुआ है, 44। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, A + 5D, इसको क्या लिख सकते हैं, A + 9D = 44। A और A क्या आ जाएगा, 2A + 5D और 9D कितना हो जाएगा, 14D = 44। क्या इसको हम समीकरण सेकंड मान सकते हैं, मान लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से हम A और D का वैल्यू निकाल लेंगे, तो फिर AP तो निकल ही जाएगा, है ना।
अब क्या आएंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। सेकेंड क्या है, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। ये माइनस 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 साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 4d इक्वल टू माइनस 20d, माइनस 4d इक्वल टू माइनस 20d। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, d का वैल्यू 5 हो गया। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू 24। 2a इक्वल टू 24 माइनस 50। 2a इक्वल टू माइनस 10 में से 4 जाएगा 6, 4 में से 26। क्या है यहाँ पे 26। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 26/2 13, यानी कि माइनस ए का वैल्यू माइनस 13। ए का वैल्यू माइनस 13 और डी का वैल्यू हमारा 5 आ गया। अब क्या करेंगे, ए का वैल्यू माइनस 13, डी का वैल्यू 5। एपी निकालना है। A1 को A1 इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, माइनस 13। A2 क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। A3 ए प्लस 2d। 3 पद ज्ञात करना है ना। तो अब देखिए ए का वैल्यू माइनस 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7 ना 8, वो भी माइनस में। 2 इंटू 5 माइनस 13 प्लस 10 इक्वल टू माइनस 3। तो एपी क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया था। मतलब कि वो जो स्टार्टिंग किया था, सुब्बा राव ने जब स्टार्टिंग किया था वो 5000 मिलता था उन्हें, ठीक है, स्टार्टिंग वेतन। उसके बाद क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ष उन्हें 200 वेतन बढ़ाया गया। मतलब पहला प्रत्येक वर्ष वो उनको 200 बढ़ाया गया। मतलब स्टार्टिंग की वो 5000 से, उनको फिर दूसरा साल आया तो 2 साल बढ़ाए 200 रुपए बढ़ाया गया वेतन में। तो यानी कि 5000 में 200 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5200। फिर उसके बाद फिर 200 बढ़ाया गया तो यानी कि 5400, 5600, ऐसे ऐसे बढ़ाते 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 उनको 7000 तक मिला, ठीक है। जब वो 1995 में स्टार्ट किए थे अपना जॉब तो उस टाइम उनको 5000 मिल रहा था। फिर प्रत्येक वर्ष उनको 200 बढ़ाकर मिलते गया। तो ऐसे ऐसे उनको 7000 तक मिला। तो कह रहा है कि उनका जो वेतन है, किस वर्ष में उनका वेतन जो है 7000 हो गया। 1995 में 5000 था
तो कितना वर्ष के बाद उनको 100 200 प्रत्येक वर्ष बढ़ते गया, तो 7,000 किस वर्ष को उनको मिला। तो इन ज्ञात करना है, इन ज्ञात कर लेते हैं। तो हम इनके वेतन से हमारा एक एपी तैयार होता है। तो एपी क्या तैयार होता है, सुब्बा राव का वेतन लिखेंगे हम, सुब्बा राव का वेतन। सुब्बा राव का वेतन क्या था, कितना था, जब स्टार्ट किए थे तो उनको 5,000 मिला था, फिर 200 बढ़ा तो 5,200, फिर क्या हुआ, फिर 200 बढ़ा तो 5,400, ऐसे करते करते 7,000 तक मिला। तो किस मंथ को उनका 7,000 हुआ वो पूछ रहा है। तो ए इक्वल टू, ये हमारा एपी तैयार हुआ, एपी बनकर तैयार हो गया। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5,000, डी क्या हो जाएगा 5200 माइनस 5,000, कितना हो गया 200। एन क्या हो जाएगा, लास्ट वेतन कितना था उनका 7,000। एन ज्ञात करना है फॉर्मूले से। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 7,000 इक्वल टू एक कितना है 5,000 एन माइनस 1 इंटू 200। एन हमें निकालना ही है, ठीक है। अब देखिए 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। यहाँ कितना हो जाएगा 2,000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2,000 भागा 200। टेन में कट जाएंगे तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, यानी कि 11वां वर्ष जो है 11वां वर्ष जो है उनका वेतन 1995 से 11 वर्ष बाद जो है उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 11 वर्ष बाद उनका वेतन 7,000 होगा 11 वर्ष बाद, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर हम 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। मतलब कि क्या कि प्रथम सप्ताह में जो है रामकली क्या 5 रुपए की बचत करती है, फिर उसके बाद 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई सेकेंड सप्ताह में, तो 1 रुपया 75 पैसा, तो कितना हो जाएगा 6 रुपया 75 पैसा। पहला सप्ताह में 5 रुपया था, दूसरा सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा दी तो 6 रुपया 75 पैसा हो गया। फिर उसी तरह तीसरा सप्ताह में भी ऐसा बढ़ा दी 1 रुपया 75 पैसा, यानी कि 6 रुपया में भी 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा दी, तो कितना हो जाएगा ऐसे कर करके आगे बढ़ा दे। कितना 5 15 14 15 और 6 1 7 1 8 रुपया 50 पैसा हो गया। फिर ऐसे कर करके आगे बढ़ाते वो 20 रुपये 75 पैसा तक कर दी, ठीक है। तो कह रहा है कि एन ज्ञात कीजिए, तो ये भी हमें एपी की तरह दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे रामकली द्वारा की गई बचत, रामकली द्वारा की गई बचत कितना हुआ, पहली सप्ताह में एपी की तरह दिख रहा है। पहला सप्ताह में 5 रुपया की, फिर उसके बाद 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा दी तो कितना हो गया 6 रुपया 75 पैसा, फिर बढ़ा दी तो 8 रुपया 50 पैसा,
फिर ऐसे ऐसे करके 20 रुपये 75 पैसा तक ज्ञात की, बचत की। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.75, an क्या हो जाएगा 20.75। ठीक है, तो हमें n ज्ञात करना है। n इक्वल टू पता नहीं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है हमारा 20 रुपये 75 पैसा। an क्या है 20 रुपये 75 पैसा। a कितना है हमारे पास, a नहीं पता। d क्या है 1 रुपये 75 पैसे, 75 रुपीज पैसे। अब यहाँ पे देखिए 20.75 और 5 को इधर किए तो माइनस में आ गया। अब हम इसको n माइनस 1 इंटू 1.75 लिख सकते हैं। क्या हो गया यहाँ पे 15.75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। अब n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15.75 बटे 1.75। अब देखिए ये हटाया तो क्या हो गया 100, ये हटाया तो 100, 100 से 100 ये कैंसिल, और ये ना 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो n हमारा निकल कर आ गया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन तो दबा कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।